Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to the tutorial for creating an Android application, button counter application, the first application in this course। तो इस ट्यूटोरियल में मैं इस एप्लीकेशन को फिनिश करूँगा, रैप अप करूँगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो लास्ट टाइम मैंने बटन बनाया था और उसके अंदर क्लिक इवेंट एसोसिएट करवाया था, जिस पे क्लिक करने से टेक्स्ट व्यू का मैसेज जो है वो अपडेट हो रहा था, वैल्यू जो है वो चेंज हो रही थी। तो अब मुझे उस बटन पे एक काउंटर वेरिएबल एसोसिएट करवाना है, ठीक है। तो मुझे ये पता चले कि मैंने कितनी बार वो बटन प्रेस किया है, ठीक है। तो इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल्स बटन के लिए और टेक्स्ट व्यू के लिए बनाए थे, तो इसी के बाद मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, प्राइवेट इंटीजर, और उसको नाम देता हूँ काउंटर, और उसकी वैल्यू जो असाइन कराऊंगा सबसे पहले वो 0 असाइन कराऊंगा, ठीक है। यानी स्टार्ट हो तो 0 से स्टार्ट हो। फिर उसके बाद जब बटन जो एक्चुअल क्लिक हो रहा है और जो एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इवेंट के अंदर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस इवेंट पे आके सबसे पहले ये जो मैसेज चेंज हो रहा था, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इसकी वैल्यू जो कि काउंटर वेरिएबल मैंने बनाया है, इसकी वैल्यू जो है अपडेट हो बाय 1, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इसकी वैल्यू मैंने अपडेट करवा दी, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। इसके बाद फिर मुझे जो है एक वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रिजल्ट। और ये क्या होल्ड करेगा, ये डेफिनेटली एक स्ट्रिंग होल्ड करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मैसेज शो करवाऊँगा कि दी बटन गॉट टैप्ड, उसके बाद स्पेस दूंगा और फिर मैं इसको कॉन्कैटिनेट करवा दूंगा काउंटर वेरिएबल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको दोबारा कॉन्कैटिनेट करवाया, और कॉन्कैटिनेट करवाने के बाद मैं यहाँ पे एक और जो है वो स्पेस के बाद स्ट्रिंग पास करवाऊंगा टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये इवेंट जनरेट होगा जब बटन क्लिक होगा, तो काउंटर की वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1। उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग जो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, द बटन गॉट टैप्ड 1 टाइम, ठीक है, एक दफ़ा बटन टैप हुआ है। अब अगर एक से ज़्यादा बार हो तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, द बटन गॉट टैप्ड 2 टाइम्स, यानी यहाँ आखिर में एस आना चाहिए जो प्रॉपर इंग्लिश है। तो इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए मैं एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन में चेक कराऊंगा वो मैं काउंटर वैल्यू को चेक कराऊंगा कि काउंटर वैल्यू अगर बराबर नहीं है 1 के, यानी अगर 1 के बराबर नहीं है तो किसके बराबर होगी, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, यानी उससे हायर वैल्यूज़ के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस इफ़ कंडीशन के अंदर मैं इसको जो है इस रिजल्ट वेरिएबल को अपडेट करवाऊँगा, ठीक है। रिजल्ट वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाए प्लस इक्वल टू, और किससे अपडेट हो, एस से अपडेट हो, ठीक है, और फिर सेमी कॉलन। तो इसका मतलब क्या है कि जब काउंटर वैल्यू जो है वो 2 हो जाए तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए दी बटन गॉट टैप 2 टाइम्स। तो ये जो मैं यहाँ पे एस इसको मैं अपडेट करा रहा हूँ, ऐसे ही आखिर में आके यहाँ पे एस जो है वो प्लेस कर देगा, और फिर मेरे पास मैसेज आएगा दी बटन गॉट टैप 3 टाइम्स, दी बटन गॉट टैप 4 टाइम्स एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इस इफ़ कंडीशन के बाहर मैं दोबारा माई मैसेज जो कि मेरा टेक्स्ट व्यू था जिसका मैंने वेरिएबल बनाया था माई मैसेज के नाम से, इसको मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है, किससे, रिजल्ट से, यानी इसमें जो वैल्यू शो हो वो अब ये रिजल्ट जो कि मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे बनाया है ये शो हो, ठीक है। तो अब इस कोड को चलाते हैं। सबसे पहले जेनीमोशन में लॉन्च कर देता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, अब जेनीमोशन लॉन्च हो चुका है। तो अब जो है यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ, इस पर ओके कर देता हूँ एमुलेटर पे। तो यहाँ पे ये अब लॉन्च हो जाएगा एमुलेटर के अंदर। अच्छा, अब एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका जो मैसेज है ये टेक्स्ट व्यू का ये अपडेट होना चाहिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखें, सबसे पहली बार क्लिक किया तो क्या आया, दी बटन गॉट टैप्ड 1 टाइम। दूसरी बार क्लिक करूँगा तो दी बटन गॉट टैप्ड 2 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं अपडेट हो रही है काउंटर वेरिएबल के साथ। फिर दोबारा क्लिक किया तो दी बटन गॉट टैप्ड 3 टाइम्स।
फिर दोबारा क्लिक किया तो दी बटन गॉट टैप 4 टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही काम परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो कि मैंने पहले इम्प्लीमेंट कराई थी, यहाँ पे इस मेन्यू ऑप्शन पे में हम क्लिक कर रहे थे तो ये हमें जो है ये मैसेज शो कर रहा था, टोस्ट मैसेज, दी सेटिंग्स मेन्यू गॉट टैप्ड। ठीक है, तो अब इसको मैं चेंज करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर जो वैल्यू है, करेंटली जो वैल्यू आ रही है, वो इसके अंदर जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो वैल्यू यहाँ पे शो हो। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमने अपडेट किया था टोस्ट मैसेज को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मैसेज अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दी सेटिंग्स मेन्यू गॉट टैप्ड, और मैं यहाँ लिखूँगा टेक्स्ट व्यू वैल्यू इज, ठीक है, कि टेक्स्ट व्यू में क्या वैल्यू है वो शो करो। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दूंगा इसको माय मैसेज क्या है, टेक्स्ट व्यू है, उसका वेरिएबल है, माय मैसेज से लेकर आओ गेट टेक्स्ट। तो ये गेट टेक्स्ट क्या करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग उठा लेगा माय मैसेज टेक्स्ट व्यू से और फिर इसको इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करवा देगा। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से चलाते हैं, रन मेन एक्टिविटी, ओके। तो अब एप्लीकेशन दोबारा से लॉन्च होगी इसके अंदर, ये दोबारा से एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या आया, दी बटन गॉट टैप 1 टाइम। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू आ रही है, दी बटन गॉट टैप 1 टाइम। ठीक है, दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा, दी बटन गॉट टैप 2 टाइम्स। अब यही वैल्यू आनी चाहिए सेटिंग्स में, तो इस पर जाऊँगा तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें भी यही वैल्यू आ रही है, दी बटन गॉट टैप 2 टाइम्स। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ सेटिंग्स पे, ठीक है, वैल्यू शो करे मुझे जो भी है करेंटली, फिर इसकी वैल्यू जो है रीसेट हो जाए, यानी फिर जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो दोबारा से इसकी वैल्यू जो है वो 1 पे आ जाए। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाता हूँ और एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाने के बाद मुझे इस टोस्ट मैसेज डॉट शो के बाद काउंटर वेरिएबल जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है एज अ काउंटर, उसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं 0 असाइन कर दूंगा। तो असाइन करने के लिए आपको पता है हम एक इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं। तो अब इसको मैं 0 असाइन कर दूंगा तो क्या होगा, दोबारा से जब मैं क्लिक करूंगा माय बटन पे तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, ये वाला इवेंट जो है ऑन क्लिक लिसनर जो है ये जनरेट होगा, तो ये इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, दोबारा 1 कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से चलाते हैं इस कोड को, राइट क्लिक, रन मेन एक्टिविटी, ओके। दोबारा से अब लॉन्च होगी एप्लीकेशन एमुलेटर में। ठीक है, ये दोबारा से लॉन्च हो गई। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दी बटन गॉट टैप 1 टाइम, दी बटन गॉट टैप 2 टाइम्स, दी बटन गॉट टैप 3 टाइम्स। ठीक है, अब मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, दी बटन गॉट टैप 3 टाइम्स। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू रीसेट हो जाएगी काउंटर वेरिएबल की। ये देखें दोबारा से ये 1 से शुरू हो गया, दी बटन गॉट टैप 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। दोबारा मैं इधर आया, सेटिंग्स पे आया और उस पर मैंने क्लिक किया, इसने मुझे जो वैल्यू है वो शो की करंट, और फिर जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो यहीं तक रखते हैं इस ट्यूटोरियल को, और ये फाइनलाइज थी इस एप्लीकेशन की एंड्रॉयड की। तो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को बेसिक फंक्शनैलिटी थोड़ी समझ में आई कि किस तरीके से हम जो है एक बटन ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में और उसको जो है इंटरेक्ट करवा सकते हैं एक टेक्स्ट व्यू के साथ। ठीक है, किस तरीके से एक ऑन क्लिक लिसनर हम लगा सकते हैं जिससे बटन पे क्लिक करने से काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती रहे। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन थी जो कि हमने जो है फर्स्ट एप्लीकेशन इस कोर्स में मैंने आपको पढ़ाई। इसके बाद मज़ीद जो है कोर्स को अपडेट करने के साथ साथ मैं और भी आप लोगों को एप्लीकेशन जो हैं कमर्शियल एप्लीकेशन जो हैं वो बनाना सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग को इस कोर्स को फुल सपोर्ट करना है और इस चैनल को फुल सपोर्ट करना है। मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल में, और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर मुझे देते रहें कमेंट्स में और मुझे बताते रहें कि मैं इस कोर्स को किस तरीके से और मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।